हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ट्रिपल सी सीरीज का लेक्चर नंबर 31 है और हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 10 ओवरव्यू ऑफ द फ्यूचर स्किल्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो पिछली वीडियो में हमने रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन तक ये ऑप्शन कवर कर लिए थे और आज की इस वीडियो में इसके आगे जो भी टॉपिक हैं इन सारे टॉपिक को हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। तो बने रहे हमारे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के बाद अगला जो टॉपिक है हमारा वो है एआई। तो एआई का पूरा नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। आर्टिफिशियल का मतलब क्या? मानव निर्मित, और इंटेलिजेंस का मतलब होता है बौद्धिमत्ता या बौद्धिक शक्ति। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है तो मानव अब ये चाह रहा है कि अब हम सोचने समझने और डिसीजन लेने का भी काम खुद ना करें, ये काम भी हमारा मशीनों के द्वारा हो पाए। तो ऐसे में उभर के आई है एआई टेक्नोलॉजी। एआई का मेन काम यही है, ये जो मशीनें इसमें बनाई जा रही हैं वो सब खुद सोच सकती हैं, समझ सकती हैं और डिसीजन लेने में सक्षम होंगी। तो ऐसी टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं? एआई टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पे भी बताई गई है, इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हो। चलिए हम कुछ इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर सोचने समझने और डिसीजन लेने की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है रोबोट। रोबोट क्या है? एक एआई का ही हिस्सा है जो खुद सोच समझ और डिसीजन लेने में सक्षम है। ऐसे ही हमारा एप्पल का सीरी है या गूगल असिस्टेंट है, जिनको हम बोल करके कमांड दे करके कोई भी काम करा सकते हैं, जैसे वॉइस कॉल करना हो या किसी को मेल का रिप्लाई देना हो। इस टाइप के कई सारे काम हैं जो हम बोल करके करा सकते हैं। और गूगल ट्रांसलेटर आप सबने यूज ही करा होगा, हर किसी के मोबाइल फोन में अवेलेबल है। और गूगल मैप ये भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे कहीं अगर हमको जाना है, रास्ता नहीं पता है तो गूगल मैप हमारी काफी हेल्प करता है। और साथ में ये भी बताता है कि अगर मान लीजिए आगे कोई ट्रैफिक वगैरह है तो वो भी हमको दिखाता है। चैट जीपीटी और जेमिनी ये हमारे चैटबॉट हैं, जिससे हम कुछ भी लिखवा सकते हैं, कोई भी इमेज क्रिएट करवा सकते हैं। इस टाइप की बहुत सारी हेल्प हमको इनके माध्यम से मिल जाती है। तो इन चैटबॉट को हम लोग प्रैक्टिकल भी यूज करके देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का इतिहास। बेसिकली हर किसी का अपना एक इतिहास होता है, तो एआई का भी इतिहास है। आज जो स्वरूप हम लोग देख पा रहे हैं वो डायरेक्टली ऐसे ही निर्मित नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई सारे वैज्ञानिकों ने अपना योगदान इस टेक्नोलॉजी के बारे में दिया है। जैसे हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था, तो कंप्यूटर का अपना एक इतिहास होता है। ऐसे हर चीज का अपना एक इतिहास होता है, तो एआई का भी अपना एक इतिहास है। तो ये पूरा का पूरा थ्योरी का पार्ट है, इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हो और थोड़ा बहुत इसके बारे में और चाहो तो और गूगल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल कुछ चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। तो एआई का जो आधुनिक युग है वो कब से शुरू हुआ? 20वीं सदी के मध्य से शुरू हुआ। सन 1950 के दशक में इसका जन्म हुआ। और एआई का जनक किसे कहा जाता है? तो जॉन मैकार्थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, फादर ऑफ एआई। तो कौन है? जॉन मैकार्थी। और एआई में यूज होने वाली जो लैंग्वेज थी उसका नाम क्या था? लिस्ट प्रोसेसिंग, जो सन 1959 में जॉन मैकार्थी के द्वारा डेवलप की गई थी। आज के समय में एआई के लिए कई अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों का यूज किया जा रहा है, जिनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज की अगर बात करी जाए तो कौन सी है? पाइथन। ठीक है, तो ये बात हो गई एआई की हिस्ट्री के बारे में। बाकी आप लोग इसके बारे में और भी चीज़ें गूगल कर सकते हो, पढ़ सकते हो। फिलहाल इस आपके जो सिलेबस में है तो बहुत ज़्यादा डीपली में चीज़ें नहीं है, इसलिए हम लोग इसके बारे में बहुत सारा डिटेल नहीं कवर करते हैं। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे बताया गया है व्हाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमको एआई की आवश्यकता क्यों है? सिंपल सी बात है, एआई के आने से हमारे बहुत सारे काम आसान हो गए हैं। तो यहाँ पे बताया गया जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए, हमारा समय और श्रम बचाने के लिए। मीन्स क्या है? अब हमें मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है, और टाइम भी कम लगे, कम टाइम में भी काम हो जाए और हमको कोई मेहनत भी ना करना पड़े, हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए। तो जैसे हमने अभी बात करी थी इससे पहले, जो एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो मशीनें बनाई जा रही हैं वो क्या कर सकती हैं? खुद सोच सकती हैं, समझ सकती हैं और डिसीजन ले सकती हैं। तो जब मानव यहाँ तक आ चुका है कि अब वो चाह रहा है कि अब हम सोचने का भी काम ना करें, ये भी काम मशीनें करें, तो आप सोच सकते हो कि और भी कितना चीजें एडवांस होने वाली हैं। जैसे अभी हम लोग सोचते थे कि हमको मेहनत ना करनी पड़े तो कोई ऐसी मशीन मिल जाए। जैसे हम लोग पहले कॉपी पे लिखते थे, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, कंप्यूटर पे पूरा वर्क होने लग गया, ठीक है, तो टाइम बचने लग गया। और ऐसे ही जब हम यहाँ तक आ पहुंचे हैं कि अब हम ये चाह रहे हैं कि अब माइंड पे भी प्रेशर ना दें, तो उसके लिए ऐसी मशीनों का निर्माण होता जा रहा है जो खुद सोच समझ और डिसीजन लेने में सक्षम हो। तो इसलिए एआई की हमको बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। चलिए इस चीज को हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मान लीजिए हमको HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा एक फॉर्म डिजाइन करना है। तो उस फॉर्म को डिजाइन करने के लिए हमें क्या है? एक कोड प्रॉपर लिखना पड़ेगा और उस कोड को लिखने में काफी टाइम खर्च होगा, फिर हमारा फॉर्म तैयार होगा। अब यही काम अगर हम एआई से करवाना चाह रहे हैं तो बस 1 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। जैसे ही हम कमांड देंगे और उसके बेसिस पे हमको आउटपुट मिल जाएगा। तो इस चीज को हम लोग प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। तो हम यूज करने वाले हैं चैट जीपीटी। तो यहाँ पे देखिए चैट जीपीटी हमारे पास पहले से ओपन है, यहीं पे आ जाते हैं और यहाँ पे हमें टाइप करना है जो भी वर्क इससे करवाना है। यहाँ पे आप कोई भी पर्टिकुलर इमेज क्रिएट करवा सकते हो, अपना प्रोग्राम लिखवा सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में जानकारी ले सकते हो,
HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, किसी भी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखवा सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक प्रोग्राम बनाएंगे HTML के माध्यम से। देखो हमने यहाँ पे टाइप किया राइट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्टूडेंट इन HTML। तो जैसे हमने यहाँ पे एंटर किया तो देखिए प्रोग्राम हमारा बन चुका है और बस सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ से करना है कॉपी, और कॉपी करके अपने कोड एडिटर में आना है और यहाँ पे कर देना है पेस्ट। Ctrl+V पेस्ट कर दिया हमने, Ctrl+S इसको कर लिया सेव, और हम देखते हैं इस फाइल का आउटपुट। तो देखो ये पूरा का पूरा आउटपुट आ चुका है, यहाँ पे सारे फील्ड बन के आ चुके हैं। बस इसमें क्या करना है, अपना नेम, लास्ट नेम जो भी है, जो फील्ड आ रही है इसको फिल करना है, और यहाँ पे डायरेक्टली सबमिट बटन आ गया, यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो देखो ये काम अगर हम मैनुअली करते हैं अपने आप तो बहुत सारा टाइम खर्च होता है, तो इससे क्या हमारा टाइम भी बच रहा है और बिना मेहनत किए ये काम हमारा हो गया। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए। चलिए एक और प्रोग्राम हम बनाते हैं पाइथन लैंग्वेज में। हमने यहाँ पे टाइप कर दिया राइट ए प्रोग्राम फॉर कन्वर्ट ए डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। ठीक है, जो डेसिमल नंबर हम टाइप करें उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दे। तो बस कुछ नहीं करना, आप एंटर करिए, फटाफट हमारे सामने प्रोग्राम बन जाएगा। देखो पूरा प्रोग्राम में बन के आ चुका है, बस प्रोग्राम बन चुका है। इसे करना है कॉपी आपको यहाँ पे, और पाइथन में आ जाना है और यहाँ पे आके इसको कर लेना है पेस्ट, सेव कर लेना है फाइल को, रन करते हैं। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है इंटर ए डेसिमल नंबर, मैंने यहाँ पे डाला 10 का बाइनरी क्या होता है 1010। देखो यहाँ पे रिजल्ट आ चुका 1010। ठीक, तो इस टाइप से इजिली प्रोग्राम बनवा सकते हो आप ChatGPT के थ्रू, और स्टोरी लिखवा सकते हो आप इसके थ्रू। हम यहाँ पे एक स्टोरी भी लिखवाते हैं। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया राइट ए स्टोरी फॉर 2 फ्रेंड लवली एंड राहुल, एंटर करता हूँ, कहानी पूरी तैयार हो गई। तो इस टाइप से स्टोरी लिखवा सकते हो, स्क्रिप्ट लिखवा सकते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। ठीक, तो आप सोच सकते हो AI कितना हेल्पफुल है हमारे लिए। तो आई थिंक आपको ये समझ आ चुका होगा कि AI की जरूरत क्यों है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया गया है गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्देश्य क्या है, तो देखो समझो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य उद्देश्य इंसानों की तरह सोचने, समझने और काम करने वाली मशीनें बनाना है, ताकि वे जटिल कार्यों को स्वचालित रूप से या बुद्धिमानी से पूरा कर सकें। AI का उद्देश्य मानव कार्यों को सरल बनाना और कार्यों में तेजी लाना है, ताकि हमारे जीवन को आसान और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। तो यहाँ पे देखो एक और एग्जांपल दिया गया है। AI का सामान्य उदाहरण चैटबॉट है, जो ग्राहकों से बातचीत कर सकता है और उनके सवालों का जवाब दे सकता है। जैसे कि अगर कोई ग्राहक किसी कंपनी के वेबसाइट पर जाकर उत्पादों के बारे में जानकारी मांगता है, तो AI चैटबॉट तुरंत सही जवाब दे सकता है। यह मानव कर्मचारियों के काम को कम करता है और सेवाओं को तुरंत प्रदान करता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है हमारा स्मार्टफोन। स्मार्टफोन में कई ऐसे फीचर्स हैं जो AI पे ही आधारित हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी, गूगल असिस्टेंट हो गया, या फिर संदेश भेजने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए गूगल मैप हो गया। तो ये सारी एप्लीकेशन AI पे ही आधारित हैं। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा एथिक्स ऑफ AI। तो AI एक शक्तिशाली तकनीकी है जो हमारे जीवन को कई तरह से बदल रही है, लेकिन इस तकनीकी के विकास और प्रयोग के साथ कुछ सवाल भी उठते हैं। जैसे क्या सवाल उठते हैं, जवाबदेही। तो जवाबदेही क्या है, अगर मान लीजिए AI सिस्टम कोई गलती करता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, उस AI को बनाने वाले की, निर्माता की, प्रोग्रामर की, या फिर उपयोगकर्ता की। तो इस टाइप के सवाल हमारे सामने खड़े हो रहे हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हेल्थ केयर सेक्टर में एक AI है जो मरीजों की चिकित्सा सलाह दे रहा है, और अगर उस प्रणाली में गलत दवा दे दी जाती है तो ऐसे में मरीज को अगर नुकसान होता है तो वो जिम्मेदारी किसकी होगी, AI डेवलपर की, डॉक्टर की, या फिर अस्पताल की। तो ऐसे में ये सवाल खड़े होते हैं कि इसकी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। जवाबदेही एथिक्स यह सुनिश्चित करता है कि इस तरह के मामलों में उचित जवाबदेही तय की जाए, क्योंकि ऐसे अभी क्वेश्चन खड़े हुए हैं कि इस पे एग्जैक्ट क्लियर नहीं हो पाया है। तो इन सारे सवालों को दूर करने के लिए ही ये बताया गया है। चलिए इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक AI रोबोट है और किसी कंपनी ने बनाया और उसको एक यूजर ने खरीदा। अब वो जो रोबोट है अगर मान लीजिए रास्ते में आकर के किसी को हार्म करता है, तो ऐसे में किसके खिलाफ आप, AI के खिलाफ, या AI जिसने परचेज किया है उसके खिलाफ, या जिस कंपनी ने बेचा है उसके खिलाफ, या फिर AI जिसने प्रोग्राम डेवलप करके बनाया है उसके खिलाफ। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है, कुछ बातों पे अभी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी। तो AI सिस्टम बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत डेटा को विश्लेषण करते हैं। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि इस डेटा का इस्तेमाल नैतिक रूप से किया जाए और लोगों की निजता का हनन ना हो। अगर मान लीजिए हमारा जो पर्सनल डेटा है अगर लीक हो जा रहा है तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे सामने आ सकती हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए।
तो एआई टेक्नोलॉजी हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और जो चीज़ हमारे लिए हेल्पफुल है तो उसके कुछ एडवांटेज हैं, तो एडवांटेज के साथ में कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो अब हम बात करते हैं एआई के एडवांटेज के बारे में। एआई मनुष्यों की गलतियों को कम करता है। मीन सिंपल सी बात है, जो इंसान काम करेगा तो उसमें बहुत सारी गलतियां करेगा, लेकिन एआई करेगा तो गलतियों के चांस काफी हद तक कम होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जीरो रिस्क। ये टेक्नोलॉजी हमारे मुश्किल से मुश्किल कार्यों को आसान बनाती है और हमारे जोखिम को कम करने में सहायक। अगला पॉइंट है 24/7 सपोर्ट। मनुष्य निरंतर कार्य नहीं कर सकता, जबकि एआई 24/7 निरंतर कार्य कर सकता है। अगला टॉपिक है फास्ट डिसीजन। इंसानों की तुलना में एआई फास्ट डिसीजन ले सकता है, क्योंकि एआई के पास में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है जितना कि मानव के पास नहीं हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यू इन्वेंशन। एआई सभी क्षेत्रों में हमारी मदद करता है, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, या फिर मनोरंजन के क्षेत्र में। डेली यूज होने वाले एप्लीकेशन। हमारी लाइफ आज की डेट में मोबाइल और इंटरनेट पर डिपेंड हो चुकी है। हम अपने कार्यों को आसान बनाने के लिए बहुत सी एप्लीकेशंस का डेली यूज करते हैं, जैसे कि गूगल मैप हो गया, एलेक्सा हो गया, सीरी, विंडोज़ में कॉर्टोना हो गया, या फिर मेल का रिप्लाई देने के लिए, फ़ोन का कॉल करने के लिए इस टाइप की एप्लीकेशंस का यूज़ किया जाता है। तो इनके बारे में हमने अभी इससे पहले ही बात करी थी, एलेक्सा या फिर गूगल असिस्टेंट ये क्या होता है, तो इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेटा एनालाइज, यानी कि डेटा की डीपली जांच करना, जिससे कि हमें एग्जैक्ट जानकारी प्राप्त हो सके। और इसका यूज़ आज की डेट में बहुत सारी कंपनियां कर रही हैं, जैसे अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, फेसबुक, यूट्यूब, ये सारी कंपनियां इस चीज़ का यूज़ करती हैं। और डेटा एनालाइज के बारे में हम लोगों ने इससे पहले बात की थी, अभी जब डेटा एनालिटिक्स के बारे में पढ़ाया गया था। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप कोई कंटेंट सर्च करते हो या पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक सर्च करते हो, तो उससे रिलेटेड ही आपको कंटेंट प्रोवाइड करती हैं। आपने देखा होगा अमेज़ॉन वगैरह पे जब भी आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो तो उससे रिलेटेड ही आपको प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं। और आप ये भी नोटिस करके देखोगे कि नेक्स्ट डे भी आपको होम पेज में उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इसमें क्या होता है, डेटा को एनालाइज करके ही आपको डेटा प्रोवाइड किया जाता है। तो जैसा कि हमें पता है, जिस चीज़ से हमारे एडवांटेज हैं तो उससे डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो ये तो बात हो गई एआई के एडवांटेज के बारे में। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ एआई। तो इसका पहला डिसएडवांटेज है हाई कॉस्ट। एआई को बनाने में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होता है। इसमें बहुत से महंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, इसलिए ये डिवाइस काफ़ी महंगे होते हैं। जैसे जो हमारी कार है, इसमें भी क्या होता है, एआई का यूज़ किया जा रहा है, हेल्थ सेक्टर में भी यूज़ किया जा रहा है, मोबाइल फ़ोन में यूज़ किया जा रहा है। जिन कारों में या फिर हेल्थ केयर सेक्टर में जो एआई का यूज़ किया जा रहा है, तो वहाँ पे काफ़ी कॉस्ट खर्च होती है। कार की अगर बात करी जाए तो टेस्ला का कार आपने सुना ही होगा, जो पूरा का पूरा ऑटो पायलट मोड पे काम करती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिस्क ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इस टेक्नोलॉजी के आने से बेरोजगारी में बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि बहुत सी जगहों पर इंसानों की जगह अब मशीनों ने ले ली है, जैसे कि होटल हो गया, फैक्ट्री हो गया, मीडिया हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया। इन सारे सेक्टर में जब बहुत सारा काम एआई ही करने लग जाएंगे तो मनुष्यों की ज़रूरत कम हो जाएगी। इससे क्या होगा कि बेरोजगारी बढ़ेगी। हालांकि इसी के साथ में कुछ और भी रोजगार नए उत्पन्न होंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेरोजगार ही हो जाएगा इंसान। हाँ, टेक्नोलॉजी के बदलते हुए आपको खुद को भी अपग्रेड करते रहना होगा। आज के समय में इंसान मशीनों पर डिपेंड हो चुका है और सभी क्षेत्रों में मशीनों के यूज से मनुष्य लेजी होता जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेंजर फॉर द ह्यूमन जनरेशंस। मानव के लिए एआई काफ़ी खतरनाक है। जैसे कि आज की डेट में एआई से हम बहुत सारा काम करवा रहे हैं और एआई पे डिपेंड होते जा रहे हैं, लेकिन एआई जब तक हमारे लिए काम कर रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन अगर एआई मानव के विरोध में आ जाते हैं तो हमें क्या होगा, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, या हम ये कह सकते हैं एआई मनुष्यों के ऊपर हावी हो सकते हैं। एआई के बारे में अगर आप ज़्यादा डीपली समझना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ एक दो मूवी आप देख सकते हो। जैसे आपका एक मूवी आया था रोबोट, उसे देख सकते हो, आप अच्छे से समझ पाओगे। या टर्मिनेटर हो गया, उसको आप देख सकते हो। ये काफ़ी हेल्पफुल मूवी है, आप थोड़ा सा और अच्छे से एनालाइज कर पाओगे इसके बारे में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। थ्रेट्स टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन, निजी जानकारी को भी खतरा है, क्योंकि आज की डेट में क्या हो गया है, सारा काम हम लोग मशीनों से करते हैं, तो सारा का सारा डेटा मशीनों के पास अवेलेबल है। तो इसी को चलते हुए अगर हमारा डेटा लीक हो जा रहा है तो इससे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ एआई। तो एआई एप्लीकेशंस के बारे में हमने इससे पहले भी बताया है, बाकी यहाँ पे कुछ और एप्लीकेशंस दी गए हैं जिनके बारे में आप लोग समझ सकते हो। जैसे एप्पल में सीरी हो गया, दूसरा
अमेजोन में एलेक्सा है, या फिर एंड्रॉयड फोन में गूगल असिस्टेंट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का कॉर्टोना हो गया, IBM वेस्टर्न है, टेस्ला ऑटो पायलट या नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन। तो ये सारे टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं और बाकी के टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।